अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज 2025 का आखिरी दिन है, तो इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन की नहीं बल्कि इस साल की 2025 की ये मेरी आखिरी वीडियो है। और इससे ये दुआ भी करता हूँ कि मालिक जो मैंने कोशिश की है कि इन वीडियो से सबकी फ़ायदा हो जाए, सबका भला हो जाए, वो भी काम आए। किसी एक बंदे का भी अगर भला हो गया, इससे किसी एक का भी फ़ायदा हो गया, तो मैं समझूंगा मेरी सारी मेहनत पूरी हो गई है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं और जो फ्यूचर में भी व्यूअर्स होंगे, आज दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी ज़िंदगी आसान करे और मेरी ज़िंदगी भी आसान करे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आपके 2-3 सवालों पे है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है। एक सवाल तो ये है कि इसके बारे में वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। सवाल ये पूछा गया जी कि मैंने असाइलम किया था, असाइलम का मेरा केस बंद हो गया फ़लाँ तारीख को, लेकिन मेरी इम्पाद्रोमेंट तो चलते हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, तो ये क्या मेरे लिए होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को यूरोप के किसी मुल्क से कंट्री लीव का लेटर मिल जाए तो उसका क्या होगा। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई बंदा जर्मन वीज़े पे आता है और फिर वहाँ से वो स्पेन आ जाता है, तो क्या उसका नाम सिस में आएगा या नहीं आएगा। आखिरी सवाल ये डालते हैं बीच में कि पाकिस्तान में जो हम वीज़ा एप्लीकेशंस डाल रहे हैं उनके साथ क्या होगा। बल्कि मैं शुरू इसी से करता हूँ। बच्चों, बेटों, बहनों, भाइयों, मेरी बेटियों, आपने जो एप्लीकेशंस सबमिट कर दी हैं पाकिस्तान में अपने वीज़ा के लिए, ख़ास तौर पे स्पाउस वीज़ा के लिए और स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और बल्कि हम वर्क परमिट को भी इसमें शामिल कर लें तो तकरीबन सारे ही पूरे हो गए। जिसने भी जिस किस्म की भी एप्लीकेशन पाकिस्तान में सबमिट की हुई है स्पेनिश एम्बेसी में स्पेन के वीज़ा के लिए, आप सबको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है और दुआओं की ज़रूरत है। आपको पता है कि स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रश है, और एक बात पहले ये समझ जाए कि इन चीज़ों का फैसला मैड्रिड में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। वहाँ भी सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव की जाती है, मैड्रिड से वो उसका फैसला बना के उनको देते हैं तो वो आपको बुला लेते हैं। और स्पेन बहुत ज़्यादा बिहाइंड है, बहुत ज़्यादा पीछे, कई सालों से उसकी एप्लीकेशन ऐसी चल रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र करने की ज़रूरत है। अगर कभी आप उनको ईमेल करें तो एक से ज़्यादा ईमेल नहीं करनी, वरना आपका नाम चला जाता है, आप स्पैम में चले जाते हैं, किसी को आपकी ईमेल मिलती नहीं है। उनको फ़ोन कर लें, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के दरमियान वो फ़ोन आंसर करते हैं, इस दौरान फ़ोन करें, इसके अलावा फजूल फ़ोन ना करें। और सब्र रखें, बिल्कुल उनको भी तंग नहीं करें, आराम से चलने दें। पूछते रहें एवरी नाउ एंड देन, जैसे 2-4 महीने बाद उनको याद दहानी करा दें कि भाई क्या हुआ मेरे केस का, लेकिन बेहतर है जब फ़ोन करके करें। अगर आपने ईमेल करनी है तो किसी वकील के थ्रू करें। वैसे तो वकीलों की भी इतनी ज़्यादा ईमेल इकट्ठी हो गई है कि उनको वो जो सेम डे जवाब मिलता था वो भी 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद जवाब आ रहा है। तो आपकी मर्जी आपने क्या करना है, लेकिन आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है कि आप सब्र करें। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई आपको। दूसरी बात यह है कि असाइलम और अराइगो की बात, मैं इसीलिए असाइलम के ख़िलाफ़ हूँ अनलेस किसी के पास बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन केस ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा असाइलम करे, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेजॉरिटी क्लेम्स सिर्फ टाइम गुजारने के लिए किए जाते हैं, कोई उनमें जान नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो स्पेन में असाइलम और अराइगो के ये है कि आप जब आपका केस असाइलम के लिए चल रहा है, इम्पाद्रोमेंट तो आपने करानी है हर सूरत में, उसके अलावा तो आपका गुजारा नहीं है वहाँ पे, वो आपकी अराइगो में काउंट नहीं होगी। जैसे एक बंदे ने असाइलम का केस किया है, उसका 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल में उसका असाइलम का कुछ भी नहीं हुआ। उसने अब सोचा कि मैं अराइगो ले लूँ, उससे जाके अपना केस क्लोज करा दिया है, और उसका केस क्लोज होने का लेटर जो उसको मिला है, जो उसकी डेट थी उसके ऊपर लिखी थी, वो लिखी थी 1 जनवरी 2026। ठीक है, यानी कल के दिन की डेट मैं आपको बताता हूँ। 2026 से शुरू हो गया, उससे पहले उसके 2 साल की अराइगो, उसकी 2 साल की इम्पाद्रोमेंट तो मुकम्मल हो गई थी। लेकिन भाई आपको ये समझने की जरूरत है कि वो आपके किसी काम नहीं आएगी। जिस डेट को आपके असाइलम बंद होने का, आपकी फाइल मुकम्मल बंद होने का इस्ताखेरिया ने आपको लेटर दिया है, वो आपकी अगर अराइगो लेनी है तो वो आपकी इम्पाद्रोमेंटो का पहला दिन है। अब आपके नए 2 साल शुरू हो गए, ये आपने 2 साल पूरे करने हैं।
और यही वजह है कि मैं ख़ास तौर पे जो मर्द करते हैं केसेस, उनको मैं हमेशा रोकता हूँ कि ऐसे केस नहीं करें, ये किसी काम का असाइलम का केस नहीं है, आपका टाइम ज़ाया होगा। जब आपका असाइलम का केस बंद होगा, उसका आपको लेटर इशू होगा, जिस डेट से इशू होगा उस डेट से आपके 2 साल शुरू हो गए। आई होप कि मैंने आपके सवाल को ठीक तरीके से आपको समझा दिया है। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर किसी को EU कंट्री लीव का लेटर मिल गया तो वो क्या करेगा। तो भाई पहले एक बात समझे, EU क्या है, यूरोपियन यूनियन, यानी एक पूरा ब्लॉक है। अगर किसी एक ने आपसे कहा है कि मुल्क छोड़ दे, तो बेसिकली वो सब की तरफ से लेटर हो गया। जितने 25-30 मुल्क हैं सब की तरफ से हो गया, बल्कि अब तो शायद 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, पहले ये 27 थे, तो सब की तरफ से हो गया। अब आपको लेटर मिल गया था फर्ज करें स्वीडन से, और आप आ गए हैं स्पेन में। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात समझाने की कोशिश की है कि आपने क्या करना है कि आपने कंसर्न अथॉरिटी से, यानी अगर आपको स्वीडन से मिला था तो स्वीडन वालों से, जर्मनी से मिला तो जर्मनी वालों से आपने कांटेक्ट करना है किसी वकील के थ्रू। खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वकील के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपना नाम वहां से रिमूव कराना उस लिस्ट में से। एक प्रॉपर उनको वकील आपका एक लेटर लिखेगा, बताएगा कि भाईजान ये आपकी वजह से इस बंदे की जिंदगी खराब हो रही है, इस बंदे को इस लिस्ट में से निकाला जाए, क्योंकि इसको यहाँ पे इमिग्रेशन मिलेगी तो इसकी लाइफ आगे चलेगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो नाम निकाला जाए, और इसमें टाइम लगता है। मुझे एक वकील जो हमारी अपनी में है, उन्होंने कहा जी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, तकरीबन 14-15 महीने बाद आया था। मैं 14-15 महीने नहीं कहूंगा, मैं इसको 1.5 से 2 साल कहूंगा, क्योंकि टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कोई लकी हो तो जल्दी हो जाता है। और तेज तरीन तरीका मुझे ये बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, जिस मुल्क में हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है उसमें केस लेके जाएं। जैसे फ्रांस का फ्रांस के लिए, जर्मनी का जर्मनी के लिए, स्वीडन का स्वीडन के लिए, तो वो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जाएंगे दूसरे दिन शाम तक जॉब मिल जाएगा। ये कई महीनों का प्रोसेस है जो करना पड़ता है। ये बात होगी। अगली बात ये है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बताई है कि अगर आप चाहें तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका जो है वो भी वही है कि आपने उस मुल्क की ढूंढना है, जिस मुल्क से आप आए थे उसकी अथॉरिटी कौन सी थी, कौन उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। ये अमूमन फेडरल मैटर होता है, सो फेडरल पुलिस के पास होता है यूरोप में। उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से उन्होंने तरीका लिखा होगा इसका, उनको उसी तरह एक ईमेल करेंगे कि जनाब मैं आपके मुल्क में रह रहा था, ये मेरा नाम, ये मेरी पूरी डिटेल है, साथ आपने एक अपना अटेस्टेड कॉपी लगानी है अपनी आईडी की, यानी पासपोर्ट की। उन्हें बताना है कि क्या रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में सिस में है या नहीं है। वो आपको 30 से 60 डेज में जवाब देते हैं, वो बता देते हैं कि आपका नाम है या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो कहते हैं नहीं हम आपको नहीं बता सकते। उसके लिए फिर आपको वकील करना पड़ता है और वकील को फिर वो जवाब देते हैं। ठीक, ये मसला हो गया। और आखिरी सवाल कि एक बंदा यूरोप के किसी मुल्क का वीज़ा लेके आया, जैसे जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि मैं जर्मनी का वीज़ा लेके आया था और मैं वहाँ से स्पेन में आ गया था। अगर आप जर्मनी में आए थे, उतर के आप सीधे स्पेन में आ गए थे, पूरे 2 साल स्पेन के अंदर गुजारे हैं, स्पेन से बाहर नहीं गए, तो भाई आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप क्लियर हैं, आप अपनी राय को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे रुक गए थे और वहाँ की जिंदगी में शामिल हुए थे और फिर आप टाइमली बाहर नहीं निकले, तो हो सकता है कि आपका नाम हो। लेकिन जो बंदा आया, बस उतरा और स्पेन में आ गया, उसके लिए कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपके सब सवालों के जवाब दिए मैंने जो दिए ये आपके काम आएंगे। और दोबारा आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी आसान करे समेत मेरे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बल्कि अगर ये कहूँ कि मिलते हैं अगले साल में, तो ये भी बात ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।